नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। सीएम धामी ने कहा, यहां के विकास साबित होंगे मील के पत्थर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टनकपुर दौरा। देहरादून के लिए नई रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। नई रेलगाड़ी को किया रवाना। बीजेपी में शामिल हुए मनीष खंडूरी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री ने दिलाई सदस्यता। खंडूरी ने कहा, बीजेपी ने मेरे परिवार पर किए हैं कई एहसान। डोईवाला में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ऑर्गेनिक गुलाल कर रही तैयार। रंगों से होने वाले नुकसान से भी कर रही जागरूक। पिछले 4 सालों से है इसी काम में। और चमोली के पोखरी में धरने पर बैठे 40 गांवों के जनप्रतिनिधि। सभी महिलाएं, नौजवान, वृद्ध और बच्चे आंदोलन में शामिल। धोतीधार मोटर मार्ग की मांग को लेकर धरना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी फॉरेस्ट देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लगभग 226 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 186 करोड़ के शिलान्यास और 40 करोड़ के लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लोकार्पण और शिलान्यास की गई योजनाओं में मुख्य रूप से सिटी फॉरेस्ट परियोजना, हरबर्टपुर बस स्टैंड, आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना, मसूरी मॉल रोड का फसाड और सौंदर्यीकरण का कार्य, आरोबरी कल्चर भी शामिल है। क्षण और हर पल केवल और केवल अपने राज्य के विकास के लिए लगाएं। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम करती है। इस कारण देवभूमि में लगातार आज विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि में विकास के कार्य होने के साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के भी अवसर तेजी से बढ़े हैं। नागरिकों की जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। बहुत सारे काम जो बहुत सालों पहले हो जाने चाहिए थे, वो काम अब जाकर धरातल पर उतर रहे हैं। आज 215 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा हमने पहले भी कहा था, जैसे जो हमारा सिटी पार्क है, हमारा मियांवाला का एक जोहड़ का है, माल देवता में एक वाटर पार्क है, गौरा देवी पार्क डिफेंस कॉलोनी में है। ये सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो हम एक तो शहर को सुविधा दे रहे हैं पर्यटन के लिहाज से, पार्क के लिहाज से और जल संरक्षण के लिहाज से। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अगले दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। मनीष खंडूरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर खंडूरी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि मनीष खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के पुत्र और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के भाई हैं। जो मेरा तजुर्बा रहा है, सबसे पहले मैंने ये देखा है और मुझे, जैसे मैंने कहा, आपको पहले भी कहा है, कांग्रेस में मेरे साथी बने हैं, नेता बने हैं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैंने प्रीतम सिंह जी का नाम लिया था, रंजीत राव जी का भी नाम लिया है, करण मारा मेरे भाई हैं, यशपाल आर्य सज्जन आदमी है। पर एक सोच जो है, जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो इस देश में या उत्तराखंड में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप इस देश को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक नेशनल लीडर जो कर सकता है वो नरेंद्र मोदी जी है। मनीष जी अपने परिवार में, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने परिवार में आप आए और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक है। पौड़ी गढ़वाल से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और मैं जानता हूँ उस समय में भी आपने गांव-गांव छान मारा और बड़ी संख्या में आपके साथ अनेकों लोग जुड़े हैं। धीरे धीरे आगामी कुछ दिनों के आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के ऐसे लोग जो अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं, उन सबको मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे।
देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर समायोजन के प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की गई। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेखा आर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन दिया और कहा कि देश के समस्त मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में किया गया। इस निर्णय से उत्तराखंड में 5115 महिलाओं के रोजगार के नए द्वार खुले हैं। केंद्र के रूप में कार्यकर्ता के रूप में श्रीमती कल्लू, श्रीमती संतोष, श्रीमती रुड़की में एक निजी होटल में क्षेत्र के कुछ किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर गन्ना मिलों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में किसानों ने खंडन किया। किसानों ने दावा किया कि खानपुर विधायक द्वारा जिस राशि को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए हैं वो राशि किसानों के खाते में समितियों के माध्यम से पहुंचाई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इकबालपुर शुगर मिल को 31 करोड़ रुपए देकर अनुचित लाभ पहुंचाया। अब किसानों में इन आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है। एक आरोप लगाया गया 31 करोड़ रुपए का। तो हमारा मानना ये है कि उस समय हम लोगों ने इकबालपुर मिल पर धरना दिया था और वो जो है सरकार के माध्यम से 31 करोड़ रुपया जो है समितियों के माध्यम से किसानों का भुगतान हुआ। हमारा कहना यह है कि वो पैसा जो है किसानों के पास पहुंचा समितियों के माध्यम से और उसकी पूरी डिटेल हमने आप लोगों को दे दी है। हमारा यही मुद्दा है। और वो लगातार कंटिन्यू 3-4 साल से पेमेंट हो रहा, 17-18 पेमेंट 31 करोड़ से मिला। अब वो एक मात्र 1 साल का सीजन 18-19 का है, तो उसका पेमेंट हम सभी राजनेताओं से निवेदन करें कि हमारा पेमेंट दिलवाओ। उसमें विषय ये भी आया कि जो रेलवे लाइन का कुछ पैसा भी आता मुद्दा और वो पैसा भी हमने जहाँ तक रेलवे के विभाग के अधिकारियों से वार्ता करवाई मिल की, भाई वो 65 करोड़ रुपया आ जाएगा वहाँ से। मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को मौका देती है तो सबसे पहले 5 गारंटी योजना देश की जनता के लिए लागू करेगी, जिसमें भारतीय भरोसा योजना, पहली नौकरी पक्की में डिप्लोमा करने वाले छात्रों को 8500 रुपए देने का वादा, पेपर लीक पर ठोस कानून, युवा रोशनी योजना और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5000 रुपए का फंड बनाया जाएगा। हमेशा चुनाव के समय इनके प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी सिवाय भाषणबाजी के और कोई बात नहीं करते। स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती, भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में एक भारतीय भरोसा योजना के बारे में कहा है, एक पहली नौकरी के बारे में कहा है, पेपर लीक से मुक्ति के बारे में कहा है, युवा रोशनी और गिग वर्कर्स के बारे में कहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी इन योजनाओं को लागू करेगी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए शनिवार को एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस और एसएसबी के जवानों के द्वारा एसएसआई चेतन रावत के नेतृत्व में लोहाघाट नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भय रहित मतदान करने का संदेश दिया। आज लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना लोहाघाट पुलिस व एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अराजक तत्व जो विघ्न डालना चाहते हैं चुनाव में, तो उनको ये सीधा संदेश है कि पुलिस के पास पर्याप्त फोर्स है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और एक इसके साथ लोगों में ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वो
बिना डरे या किसी के प्रभाव में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। के कान्हरवाला की तमाम महिलाएं आशा स्वयं सहायता समूह से जुड़कर होली के लिए ऑर्गेनिक गुलाल तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं द्वारा कई तरह के गुलाल तैयार किए गए हैं, जिन्हें ये महिलाएं मार्केट में बेचकर अपने परिवार की आजीविका का साधन तो बन ही रही है, वहीं रंगों से होने वाले नुकसान के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रही है। आशा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष आशा सेमवाल का कहना है कि हम लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए पिछले 4 सालों से होली के रंग तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे नगर पालिका में और यहाँ इश्तेहार में लगा रखा, और पिछली बार हमने यहाँ पे गणपति में भी लगाया था, वो डिपोट में लगाया था। उस टाइम हमारे रंग बहुत बिके थे, और अभी हम सोच रहे थे कि स्टॉल लगाएंगे नगर पालिका में यहाँ पे। और वैसे तो हमारे रंग तो बिके हैं, आशा सेमवाल ने बेचा है, और फिर हम सोच रहे कि हमारे जितने भी वो भाई बहने हैं कि हमसे रंग की वो करें। चुकंदर, हल्दी और गुलाबों की पत्तियों से, गुड़हल से, कई प्रकार के फूलों से ये कलर बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे साथ हम पारिवारिक महिलाएं, तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी आते हैं और वो भी हमारे साथ रंग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये पानी से ही धुल जाता है। चेहरे पे तो कोई एलर्जी या कोई दाग धब्बे कोई नजर नहीं आएंगे। इन रंगों से चेहरे पे भी खिल जाते हैं। कलर जो है पालक, चुकंदर, गुलाब की पत्तियों आदि से तैयार हो रहे हैं, हल्दी से, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं और मतलब स्किन में ग्लो आ रहा है। अब होली खेलना भी बहुत अच्छा हो गया है लोगों के लिए, और इससे महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। तो इसलिए मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करें, और जो महिलाओं द्वारा बनाने वाले उत्पाद हैं उनको ज्यादा खरीद के आप अच्छी चीजें भी मिलेंगी आपको और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। ने भाजपा का दामन थामा। बता दें कि मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से कल ही इस्तीफा दिया था। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में मनीष खंडूरी ने भाजपा का दामन थामा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी। देहरादून महानगर कार्यालय में मनीष खंडूरी ने ली भाजपा की सदस्यता। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार वाहन को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा महानगर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम लोग रूबरू हो सकेंगे। प्रदेश की चुनाव प्रबंधन के बाद लोकसभा वाइज चुनाव प्रबंधन की समिति की हमारी बैठकें हैं। आज टिहरी लोकसभा की बैठक थी, इसमें हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आए हुए थे, और प्रत्येक बूथ तक की रचना किस रूप में खड़ी हो उसकी पूरी रचना जानकारी दी गई है। अभी जिला अध्यक्ष और हमारे जो लोकसभा के संयोजक है, विधानसभा संयोजक है, उनके साथ बैठक होने वाली है। उसमें भी कार्यक्रम आगे की रचना बनाएंगे। अच्छा, ये हमारी मशीनरी है, अपनी मशीनरी को मोबिलाइज कर रहे हैं और मशीनरी जाके चुनाव के दौरान में जानी है। सभी लोगों के जो प्रबंधन में काम होते हैं, सभी प्रबंधन के बारे में मॉनिटरिंग की गई है। सभी लोग आगे बढ़कर प्रधानमंत्री का सपना आने वाला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा, उसको प्रारूप करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में अब गारंटी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी जनता के सामने 5 गारंटी की बात कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 गारंटी देश को देने का काम किया है। एक तरफ मोदी जी की जितनी गारंटी थी, चाहे ओपीएस से रिलेटेड हो, कोई गारंटी नहीं, काले धन को लेकर पूछो, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के लोकार्पणों से माध्यम से जनता को सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। हल्द्वानी के
काठगोदाम स्थित रोडवेज वर्कशॉप, काठगोदाम में बस टर्मिनल का शिलान्यास, कोलापार में ड्राइविंग स्कूल, नैना देवी मंदिर सौंदर्यकरण सहित नलकूप निर्माण, सड़कों के सौंदर्यकरण सहित हल्द्वानी और लालकुआ की 2 बड़ी सीवरेज योजनाओं की सौगात दी। रोड वैली के लाभार्थी कृपया बने रहेंगे। संभागीय जो पार्टियों का एक स्थान पर होता है, हमारे यहाँ पर हो पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मनीष खंडूरी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। बता दें कि खंडूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह कर के वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में खंडूरी जी ने भी जो है वो पिछली बार पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, और इस बार क्या कारण रहे क्या नहीं रहे ये तो अब समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खंडूरी जी हों या अन्य बहुत सारे लोग हों, कि कांग्रेस में सभी को अपना भविष्य अंधकार में लगता है। उत्तराखंड में बीजेपी के साल 2014 से अब तक के चुनाव में अजय बने रहने में बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी क्रम में पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के सभी 11,729 बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी। इस दौरान पन्ना प्रमुख की मदद के लिए 4 से 5 कार्यकर्ताओं की टोली भी गठित की गई, जो पन्ना प्रमुख को आवंटित मतदाता सूची पृष्ठ पर अंकित मतदाताओं की भी चिंता करेगी। पन्ना प्रमुख और टोलियों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से लैस करने का जिम्मा मंडल स्तर के पदाधिकारियों को सौंपा गया। सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की 11 लोगों की कमेटी वर्तमान समय में काम कर रही है, और 11 लोगों की कमेटी के साथ ही 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख, ये हमारे सभी बूथों पर नियुक्त हो चुके हैं और अपना काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। मंगलौर कस्बे के मोहल्ला किला में लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति का मोहल्ला किला के ही कुछ लोगों ने इतना मारा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपियों के घर पर दबिश दी। पर तब तक आरोपी अपने परिवार के साथ मौके से फरार हो गए। मृतक के बेटे तमकीन ने बताया कि जिस वक्त ये झगड़ा हुआ वो सब बाहर गए हुए थे और लड़ाई के दौरान 4-5 लोगों ने उन्हें इतना मारा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलौर के ही कुछ लोगों ने इतना मारा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपियों के घर पर दबिश दी और तब तक आरोपी अपने परिवार के साथ मौके से फरार हो गए।
घटना तो है कि हमारे घर में कोई नहीं आता। घर मेरे पापा थे, सिर्फ मेरे पापा बाहर गए थे, मतलब शायद स्वीडन सबने मिलकर से मारा। कब की घटना है? 11 बजे की, 11 पौने 11 बजे की घटना है। मौके पर पुलिस पहुंचे थे? मौके पर पुलिस पता है सर, मुझे मौका पता नहीं था। मैं फिलहाल हम सारे बाहर गए थे, मौके पे बाहर से मौके पर पुलिस ने मुझे बाहर गए थे, सारे बाहर जाए तो अपने काम पे थे सारे। कोई और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।